अगर आप हर महीने 25,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं और अगले 10 साल तक इसे जारी रखते हैं, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हाथ में फाइनल अमाउंट कितना होगा? कैलकुलेशन कहती है कि ये 58 लाख हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि ये 84 लाख तक भी जा चुका है। आज हम इसी कैलकुलेशन को समझेंगे और देखेंगे कि असल में पैसा बनता कैसे है। साथ ही उस टैक्स की बात भी करेंगे जो आपके प्रॉफिट पर लगने वाला है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, जब भी आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन का हो और आपके पास 7 साल से ज्यादा का समय हो, जैसे हमारे इस केस में हम 10 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं, लंबे समय के लिए आपको हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को ही सिलेक्ट करके चलना चाहिए। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। लंबे समय में आपको इन्हीं कैटेगरीज में सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए आज की हमारी पूरी कैलकुलेशन मिड कैप कैटेगरी के उदाहरण पर आधारित होगी। अब बात करते हैं नंबर्स की। सबसे पहले हम एक औसत यानी एवरेज रिटर्न का सिनारियो लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट आपको 12% का रिटर्न देता है। अब आप पूछेंगे कि 12% ही क्यों? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में 12% एक ऐसा एवरेज है जो ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा। इतना रिटर्न आप एक डिसेंट मार्केट में आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपए महीना 10 साल तक जमा करते हैं, तो आपकी जेब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा वो होगा पूरे 30 लाख रुपए। अब 12% के हिसाब से 10 साल बाद इसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो लगभग 58 लाख रुपए हो सकती है। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो आपका पैसा लगभग 2 गुने के करीब पहुंच सकता है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि आपको असली मुनाफा कितना हुआ। आपका मूलधन 30 लाख था, तो अगर हम उसे फाइनल वैल्यू से घटा दें तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो है लगभग 28 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार के नियम के अनुसार आपको इसी प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपए तक की छूट मिलती है। उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। चूंकि ये एसआईपी है, इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के टैक्स नियम लागू होते हैं। आपकी इस कैलकुलेशन पर जो अनुमानित टैक्स बन सकता है वो लगभग 3,36,000 रुपए के आसपास हो सकता है। ये फिगर जानना इसलिए जरूरी है ताकि मैच्योरिटी के वक्त आपको कोई झटका ना लगे। लेकिन दोस्तों, ये तो रही 12% वाली बात। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा निकाल कर देखें कि मिड कैप फंड्स ने वास्तव में ग्राउंड पर कैसा परफॉर्म किया है, तो आंकड़े आपको चौंका देंगे। चलिए टॉप फंड्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त पैसा बनाकर दिया है। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की। इस फंड ने पिछले 10 साल में 18% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। यहां 25,000 की मंथली एसआईपी, जिसकी वैल्यू हमने 30 लाख लगाई थी, वो बढ़कर 84 लाख रुपए हो गई है। डिफरेंस देख रहे हैं आप? कहां 58 लाख और कहां 84 लाख। तो दोस्तों, आपने देखा कि फंड ने पास्ट में कितना शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सारा डेटा पास्ट रिटर्न है। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि आगे भी ये फंड बिल्कुल ऐसा ही रिटर्न दें। मार्केट के हिसाब से रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है और फंड्स की रैंकिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये जानकारी सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है, ताकि आप सही फैसला ले सकें। अगर आपको ये एनालिसिस और कैलकुलेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।